प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का जो एपिसोड है यार, मैं सच बताऊं इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग हो रही है और कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई एपिसोड कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ होता है जहां पर ऐड आती ही नहीं है वो भाई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। मैं रवि के एक्सप्रेशंस को देख देख के और प्रतीक्षा के डायलॉग और प्रतीक्षा की हरकतों को देख देख के मतलब मैं हंस हंस कर पागल था। ये हो क्या रहा है? ये वही धर्म पत्नी है जो हम लोग अभी तक देख रहे थे? क्या ये वही प्रतीक्षा है जो इसको हम लोग ये बोलते थे कि इस बंदी को अभी तक एक्टिंग आती नहीं है? क्या ये वही है शो जिसको देख के हम लोग बोरिंग कहते थे और ये बोलते कितना खिंच रहा है यार? सीरियसली एपिसोड्स इतनी ज्यादा मतलब तेजी से चेंज हुआ है, इतनी तेजी से इनकी कहानी, इनका पर्सपेक्टिव, इनके राइटर, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब कुछ चेंज हो रहे हैं कि भाई तारीफ करने पर बंदा मजबूर। इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है वो भाई। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में, बहुत ज्यादा, क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा फनी। और जिस तरीके से प्रतीक्षा ने रवि का जो कमरा था उसका गेट बंद किया, उसके पीछे गाना बजाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो भाई साहब, वो अलग ही मजा। उसके बाद प्रतीक्षा जब रवि के क्लोज आती है, रवि के एक्सप्रेशन, ओ भाई भगवान कसम, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था कि मतलब बंदा हंसने पर मजबूर। और हंसने पर मजबूर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि फरमान खान के जो रिएक्शन है, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे, जिस तरीके से उसका फेस बन रहा था वो इतना ज्यादा मतलब हंसने वाला था कि यार बंदे की हंसी निकल ही जाए। सच बोलूं तो बहुत ज्यादा हंसी वाली मतलब वो सिचुएशन थी और बहुत ही अलग ही टाइप का माहौल था। उसके साथ साथ जब हम लोगों ने देखा कि जो प्रतीक्षा है उसका जब हलवा है उसमें लहसुन मिला हुआ था, जो सब लोग मतलब गुस्से में आ गए थे। अब गुस्से में आने के बाद क्या हुआ, प्रतीक्षा ही उसने एक और जो मतलब हलवा नया बना के रहे थे वो रखा और बता दिया कि भाई जो ये हलवा है इसको खराब करने वाली काव्या, और उसके हाथों में लहसुन की स्मेल भी आ रही थी, पकड़वा दिया और बस काम खत्म, काम हो गया। अब इसके बाद नया हलवा आया, फिर दादी भी बीजी भी मतलब बहुत तेज, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम दोनों एक साथ बैठो और जाके जो क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, रूपाली, शायद यही नाम है, भूल गया मैं। ठीक है, वो जाएगी जाके भोग लगाएगी और भोग लगाने के बाद आती है हैं। और फिर क्या होता है, वो जो बीजी होती हैं वो कहती हैं प्रतीक्षा और रवि तुम दोनों एक दूसरे को हलवा खिलाओगे, लेकिन यहाँ पर एक गेम है, एक दूसरे की आंखों में देखते होगे, जिसकी आंखें मतलब जिसकी पलक सबसे पहले झपकी वो हार जाएगा और सामने वाला जीत जाएगा, और जीतने वाला हारने वाले को अपने हाथों से हलवा खिलाएगा। रवि भाई प्रतीक्षा की आंखों में देखता है तो उसको भाई जितनी भी पास्ट में चीजें हुई हैं प्रतीक्षा के साथ, जैसे मतलब जितने बार भी कन्फ्रंटेशन हुआ प्रतीक्षा के साथ वो सब यादें याद आती है, उसकी आंखें मतलब आंसू से भर जाती है, फिर उसके एक बार पलक झपक जाती है। बस आ रही है प्रतीक्षा ने उसको हलवा खिलाया, उसके बाद सबको उसने हलवा बांटा। और उसके बाद क्या होता है भाई, वो दोनों चले जाते हैं रवि के कमरे में, और रवि के कमरे में फिर इनके बीच में थोड़ी सी मतलब खिटपिट होती है और कुछ ज्यादा ही मतलब प्रतीक्षा क्लोज आने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो रवि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और रवि के मैं एक्सप्रेशंस देखकर बहुत ज्यादा हंसा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बंदा इस तरीके से नर्वस हो रहा था, इस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस थे कि भाई किसी भी बंदे को हंसी आ जाएगी, सच बताऊं तो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई प्रतीक्षा देखती को कोई गेट के बाहर है, ठीक है, और इसको देखकर वो क्या करती है, वो गेट बंद कर लेती है। दूसरी तरफ रवि ये बना रहा होता है कि प्रतीक्षा बाहर जाए बाहर जाए, लेकिन जब वो गेट बंद करने जा रही होती है तभी वो बोलता है कि अच्छा चलो ये बाहर गई। अब गेट बंद है, बाहर काव्य और काव्या की मम्मी, अंदर रवि और प्रतीक्षा। अब क्या हुआ, रवि और प्रतीक्षा अंदर है, काव्या काव्या की मम्मी बाहर है। अंदर प्रतीक्षा रवि के क्लोज होते चली जा रही, क्लोज होते चली जा रही, क्लोज होते चली जा रही। रवि अनकंफर्टेबल होता चला जा रहा है, नर्वस होता चला जा रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, नर्वस हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, नर्वस हो रहा है। और भाई इसी में पूरे एपिसोड की एंडिंग हो गई, और इतना ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था, इतना ज्यादा मजा आया मुझे एपिसोड देखने में कि सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपनी जो भावनाएं है उसको व्यक्त करूं। बहुत ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था आज का, बहुत ज्यादा। एंड अगर इसी तरीके से एपिसोड चलते रहे, इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती रही तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बस अब ये आज के दिन को और ज्यादा ना खींचे,
कल में आज के दिन को कंप्लीट करते, फर्स्ट जो भी बवाल बवाल मचाना वो बवाल बवाल मचा चुके, कल को आज के एपिसोड बता जो ये दिन चल रहा है इनका वो कल के एपिसोड में खत्म करते, तो कहानी थोड़ी सही स्पीड में चल रही होगी वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कहानी बहुत ज्यादा स्लो चल रही है और ये अब अच्छा नहीं होगा जब इस शो को बंद करने की बात सामने आ रही है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको धर्मपत्नी का आज का एपिसोड कैसा लगा और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।